ध्यान स्मरण और मंत्र जाप, इन दोनों ही क्रियाओं में क्या फर्क है और दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग अति सरल है जो आपको उस परम धाम तक पहुंचा सकता है? क्या ध्यान करते समय किसी भी मंत्र का जाप करना जरूरी है? ध्यान में मंत्र की क्या भूमिका होती है? आखिर ये मंत्र जाप का विज्ञान क्या है? क्वेश्चन वर्ल्ड मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, नाम स्मरण और ध्यान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नाम स्मरण मतलब किसी एक मंत्र के साथ उसकी पुनरुक्ति करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बार बार दोहराना। अगर इसे धीरे धीरे करते हैं तो इसे बोलते हैं उपांशु जप। इट मीन्स विस्परिंग द मंत्र। बहुत ही धीमी आवाज में धीरे धीरे उस मंत्र को कहना। और वहीं दूसरा होता है मानसिक जप, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी कोई भी क्रिया नहीं करती, मतलब जिसमें आपके होठ ना हिले और आपकी जीभ ना हिले और मन ही मन इन मंत्रों का उच्चारण करना। और ऐसा कहा गया है कि बोल के मंत्र जाप करने से श्वास में मंत्र जाप करना श्रेष्ठ होता है, और श्वास में मंत्र करने से मानसिक मंत्र करना और भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। कबीर साहब, गुरु नानक देव और रैदास जी ने बोल के मंत्र जाप करने को खंडन किया है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख में, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नाए। ये कबीर जी के तर्क हैं। जैसे आजकल होता है, माला आपके हाथ में घूम रही है, मंत्र आपके मुख में चल रहे हैं और आपका मन दुनिया में घूम रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं कि यह तो कोई सिमरन नहीं है। और इतना ही नहीं, आजकल तो डिजिटल मंत्र चैट की डिवाइस आ गई है। देखिए, सुमिरन उसे कहते हैं जिसे आप पूरी होश पूर्वक कर रहे हो। सुमिरन वही होता है जिसे पूरे मनोभाव से किया जाता है, जिस समय आपके मन में कोई दूसरे विचार ना हो। ऐसे नहीं जैसे आपने माला लेकर जप करना शुरू किया और आपके दिमाग में दुनिया भर के विचार चल रहे हैं। आपने कहीं से सुन लिया कि इस मंत्र का इतनी बार जाप करने से आपके ये कष्ट दूर हो जाएंगे, और आप बस अपनी दुकान पर बैठ गए। सामने ग्राहक खड़ा हुआ है और आपकी माला आपके हाथ में, आप उसे जपे जा रहे हो और ग्राहक को इशारे से बताते भी जा रहे हो कि भाई रुक जा, 2 मिनट माला पूरी होने दे। और आप अपनी माला की स्पीड बढ़ा देते हो, अपने जाप की स्पीड बढ़ा देते हो। साथ ही साथ उस ग्राहक की बातें आपके कानों तक भी पहुंच रही हैं, आप उन्हें सुन भी पा रहे हो। और दुनिया जहां की बातें आपके कानों तक पहुंच रही हैं, आप सब कुछ सुन रहे हो। मन में यह विचार भी चल सकता है कि इतनी माला फिरने के बाद, इतने मंत्र जाप करने के बाद मेरे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। क्या आप इसको नाम स्मरण कह सकते हैं? क्या ये सही मंत्र जाप है? Which means, can you really doing mantras chatting? Of course not. नाम स्मरण का अर्थ है जब आप जाप कर रहे हो, उस समय आपका हृदय, आपका मन पूरी तरह से उस मंत्र में डूबा हो, इन्वॉल्व हो। बहुत से लोग कहते होंगे कि मन चाहे आपका पूरी दुनिया में डूबा हो, आप बस केवल इतनी बार माला फेरो और ये मंत्र जाप करो, आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? अरे भाई, आप माला लेकर बैठे हुए हैं और मंत्रों का जाप किए जा रहे हैं, साथ ही आपके कान चारों तरफ लगे हुए हैं कि कहीं आपको कोई बुला तो नहीं रहा, या आपकी आंखें दुनियादारी के दृश्यों को देख रही हैं। और जब आपकी आंखें दृश्यों को देखेंगी तो उन दृश्यों से रिलेटेड आपके मन में विचार अवश्य आएंगे। आपके कान जो सुनेंगे उनसे रिलेटेड विचार आएंगे। आप सब कुछ देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। यह मंत्र जाप नहीं है, यह केवल आपके समय की बर्बादी है। मेरा मानना यह है कि आपका समाज में जो भी व्यवहार चलता है, आप ठीक उसी व्यवहार में आध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको भीतरी रूपांतरण की जरूरत है, क्योंकि तमाम धर्म ग्रंथ, हमारे महान संतों ने, अब वो चाहे कोई भी हो, सब लोगों ने केवल एक ही बात कही
अपने मनोभाव से उस ईश्वर का स्मरण करो। ऐसे में हम आम इंसान उन संतों का कहने का सही तात्पर्य नहीं समझ पाते। मंत्र जाप करने पर हमारे भीतर का जो साइंस होता है, जो व्यवस्था होती है, उसे बिना समझे हम भौतिक शरीर की गतिविधियों को पकड़ लेते हैं। मंत्र कैसे करना है, कैसे बैठना है, कितनी बार करना है, कैसे जपना है, बस हमारे हाथ इतना ही लग पाता है। हम भीतरी स्थिति से अछूते रह जाते हैं। असल में वो कैसी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बड़ी ही प्यारी बात कही, जो एकाग्र चित्त होकर मेरा स्मरण करता है, मैं केवल उसी के हृदय में वास करता हूं। कृष्ण यह तो नहीं कहते कि केवल जुबान से हरे कृष्ण कहते रहो, उससे मेरा संबंध हो जाएगा, वो मेरे परम धाम को आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कहा। क्यों? कृष्ण ने एकाग्र चित्त की बात क्यों कही, हमें यही समझना है। कृष्ण भाव के प्रेमी हैं, न कि आपके शब्दों के, और न ही आपके चढ़ावे के, सोना चांदी धन दौलत के। अध्यात्म के रास्ते पर आपके भीतर की कंडीशन क्या है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भगवान बुद्धा के बारे में जानते ही होंगे। उन जैसे सिद्ध पुरुष भी भाव के भूखे थे, तभी तो एक साधारण से गरीब से व्यक्ति का निमंत्रण उन्होंने अपनाया था। उस गरीब से साधारण से इंसान ने भगवान बुद्ध को जब निमंत्रण दिया तो उसके घर में बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन पहले की बनी कुकुर मुत्ते की वो सब्जी, बस केवल वही थी उस व्यक्ति के पास, जो विषाक्त हो चुकी थी, जहर बन चुकी थी। लेकिन बुद्ध को भोजन खिलाने का भाव बहुत ही करुणा, बहुत ही प्रेम वाला था। बुद्ध ने उस भोजन को ग्रहण किया और बुद्ध जान गए थे कि यह भोजन विषैला हो गया है, लेकिन फिर भी बुद्ध ने वो सारा भोजन खा लिया। भोजन इतना भी नहीं छोड़ा कि वो गरीब व्यक्ति खा सके, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये भोजन ये व्यक्ति खा लेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर बुद्ध को अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि शायद वो जानते थे कि उनका विदा लेने का वक्त हो चुका है। तो भाई बात तो सच है, कृष्ण, बुद्ध, महावीर या ईश्वर हमारे शब्दों का प्रेमी नहीं है। ये शब्द उस ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखते, और शब्द तो असल में झूठे ही होते हैं। और वो सभी लोग जो कृष्ण के प्रेमी हैं, वो शायद इस बात को जानते होंगे, सभी नहीं तो कुछ तो जानते ही होंगे, कि जो कृष्ण के प्रेम में पड़ता है वो सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित कर देता है। कृष्ण को केवल भाव से ही प्रेम किया जा सकता है। तो सत्य तो यह है, जब तक आप भाव से नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, तब तक वो हो ही नहीं रहा है। और मेरे दोस्त, शब्दों पर तो आप भी यकीन नहीं करते हो, और जब शब्दों पर आप यकीन नहीं कर सकते तो उस ईश्वर तक इन शब्दों के बांध पर चढ़कर नहीं जाया जा सकता। शब्द झूठे होते हैं, क्योंकि आप भी जब किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, उसके सच या झूठ का पता लगाते हैं, तो केवल शब्दों से ही नहीं, आप उसके भाव, फेस एक्सप्रेशन सब देखते हैं, और आप कहते हैं ये इंसान झूठ बोल रहा है। यानी शब्द ये हमारे इस भौतिक जगत के हैं, और उस परम धाम में जाने के लिए शब्द खत्म हो जाते हैं। तो नाम स्मरण, मंत्र जाप, माला, इन सब का केवल एक ही अर्थ है कि जब आपके भाव, आपके भीतर वो एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, शब्दों की वो वाइब्रेशन आपकी आत्मा से जुड़ जाए, और एक समय ऐसा आए जब वो शब्द, वो मंत्र केवल शब्द ना रह जाएं, आपके शरीर के कण कण से, कोशिका कोशिका से उसकी आवाज निकलने लगे। केवल आपकी जुबान से ही नहीं, बल्कि आपके रोए रोए से वो ईश्वरीय नाद, वो गूंजने लगे। तब होता है असली नाम स्मरण या मंत्र साधना। ये मंत्र केवल एक जरिया है उस भीतर के नाद को सुनने का। जब वो नाद आपके भीतर बजने लगता है, घटने लगता है, तो आप दुनिया के सभी मंत्रों से मुक्त हो जाते हैं और उस परम धाम के दर्शन होते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मंत्र साधना के साइंस के बारे में कुछ और भी वीडियो में लेकर आऊंगा। फिलहाल आज के लिए ये बेसिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते
तो जाइए आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आपके इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक सवालों से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी।